Hey guys, welcome back to my channel. Today we are looking at the syllabus of General Study Paper 1 GS and the best book list of GS Paper 1. Okay, देखिए GS Paper 1 6 पेपर के कम्बिनेशन से बनते हैं. उसमें इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर होते हैं, मॉडर्न इंडिया होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री होते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी होते हैं, इंडियन सोसाइटी होते हैं. ओके, सो इस 6 सब्जेक्ट्स को मिलके GS1 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो वी विल लुक ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट्स एंड देयर बुक लिस्ट. We will see also the subtopics which are very important, which you need to look before you write the examinations. Okay, so you can see the colors for Indian heritage and culture. In syllabus you will find that much of it and the book related with that. Okay, तो यदि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर को देखते हैं तो उसके सिलेबस क्या है जो यूपीएससी प्रोवाइड करते हैं हम सबको. इंडियन कल्चर, साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम. ठीक है, सिर्फ हम सबको इतना ही पढ़ना है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में. और हाईली रिकमेंडेड बाय लॉट्स ऑफ यूपीएससी टॉपर्स. इसके लिए जो सोर्सेज बोला जाता है वो है Indian Arts and Culture by Nitin Singhania. Okay, this book will provide all the informations. You can easily tackle the questions of art and culture. Okay, और इसके बाद हम सब देखते हैं कि इसमें सब टॉपिक्स आपको ये बुक फुल्ली नहीं पढ़ना है. ओके, आपको कुछ सेलेक्टिव रीडिंग्स कर रहे हैं, सेलेक्टिव टॉपिक्स को रीड करना है. सो कौन कौन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सो हम सब देखते हैं यहाँ पर. ओके, हिस्ट्री में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जो आपका ये चैप्टर इंडियन आर्ट फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें आप देख सकते हैं ये सब टॉपिक्स है. इंडियन पेंटिंग, क्लासिकल डांस फॉर्म, फोक डांस फॉर्म, क्लासिकल म्यूज़िक, पोपेट्रीज, पोट्रीज, ड्रामा, थिएटर, मार्शल आर्ट्स. ओके, सो लिटरेचर दूसरा चैप्टर है. यदि आप देखते हैं इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर में, सो उसमें ancient Indian literature, classical Sanskrit literature, literature in Pali and Prakrit, early Dravidian literature. So these are the subtopics which you need to look over it very carefully while you are writing in the examination main, है ना. तो मॉडर्न, फिर यहाँ पर आपका तीसरा है कि आर्किटेक्चर. सो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और यहाँ पर आप इसके सब टॉपिक्स देख सकते हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है. ओके, हड़प्पन आर्किटेक्चर, टेम्पल्स आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, ओके, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मिडिवल आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, contribution of Buddhism and Jainism to the development of Indian architectures, rock cut architectures, colonial architectures and the modern period. So these are the subtopics, very important. Now हम सब ने इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर को देख लिया, बुक लिस्ट देख लिया एंड कौन कौन सब टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. और यदि आपको इसमें वेबसाइट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जिसको आपको सर्व करना होता है वो है CCRT. ओके, सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोर्सेस के लिए, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के लिए. ये था पहला टॉपिक, पहला सब्जेक्ट के लिए ना. दूसरा है मॉडर्न इंडिया. तो मॉडर्न इंडिया में यूपीएससी के द्वारा सिलेबस क्या दिया गया है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th century until the present, significant event, personality, issue. ओके, एंड दूसरा देख सकते हैं द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, ओके, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. सो इस दो चीज़ को मिला के हम सबका मॉडर्न इंडिया बनता है. सो इसका बेस्ट सोर्स है स्पेक्ट्रम. ओके, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ओके, स्पेक्ट्रम जो लिखा गया है राजीव अहीर के द्वारा, जो एक खुद ही इंडियन पुलिस सर्विस थे. ओके, IPS वो थे. तो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है मॉडर्न इंडिया के लिए और हर एक यूपीएससी टॉपर इसे
रिकमेंड करते हैं। सो इसमें अब हम सब सब टॉपिक्स देख लेते हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको करना है। ओके, क्योंकि बुक में आपको सेलेक्टिव रीडिंग करना है, क्योंकि होल बुक यू नॉट हैव टू रीड। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं चैप्टर है मिडिल ऑफ द 18th century until the present. Okay, and these are some of the subtopics. Okay, then freedom struggle, revolt of 1857, growth of nationalism in India 1858 से लेकर 1905 तक, and these are some of the subtopics जो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में जानना है। Okay, growth of militarian nationalism and revolution activities 1905 से लेकर 1918 तक। इसमें सब टॉपिक्स देख सकते हैं बहुत जो इम्पोर्टेंट होगा, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, सूरत स्प्लिट्स, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिगनिंग ऑफ द मास नेशनलिज्म, ओके, 1919 से लेकर 1939 तक आप देख सकते हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द सब टॉपिक्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स you can look at the another chapter which is very important, significant, okay, towards freedom and partitions 1939 से लेकर 1947 तक, एंड इसमें सब टॉपिक्स देख सकते हैं। नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, पीसेंट मूवमेंट, स्टेट पीपल स्ट्रगल, क्रिप्स मिशंस, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सो ऑन। दिस इज़ द सब टॉपिक्स जिसको आपको बहुत बहुत ध्यान से देखना होगा। ओके, तो हमने 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, एंड बुक लिस्ट भी देख लिया ना। तीसरा देखते हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस consolidations and reorganizations within the country. So मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इंडिया में क्या क्या एक्ट आया, क्या क्या रीऑर्गेनाइजेशंस हुए, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुए, उसके बारे में हम सबको जानना है। ओके, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ओके, जो रिटन बाय बिपिन चंद्रा। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर कंप्लीटिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। और तो हम सब इसके सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशंस, नेशनल बिल्डिंग्स एंड सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। पार्टीशंस इन इट्स आफ्टरमथ, in integrations of princely states, reorganizations of states, issues of official languages, tribal consolidations, regional aspirations, foreign policy। ओके, दूसरा है सब टॉपिक्स इसमें आपको देख सकते हैं। फिर चैप्टर देखिए इकोनॉमिक्स, तो प्लान डेवलपमेंट, ग्रीन रिवोल्यूशंस, ऑपरेशन फ्लड्स एंड कॉपरेटिव्स, सो very very important. So you can see I will provide you the PDF in my description box. Okay, you can download the whole PDF. वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इस सारे टॉपिक्स को, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। So we have completed the 3 portions. Now let's move to the 4 portions, which is about history of the world. Okay, which is very important. Almost 40 marks or something, 20 to 40 marks questions comes in the GS paper 1. So it is very important subject. So world history, तो इसके लिए आपको history of the world will include event from the 18th century such as industrial revolutions, world war, redrawal of national boundaries, colonizations, decolonizations, political philosophies like communalisms, capitalisms, socialism, etc. their forms and effect on the society. So ये कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के हमारे सिलेबस दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा, एंड उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज जो यूपीएससी टॉपर रिकमेंड करते हैं वो है वर्ल्ड हिस्ट्री रिटन बाय द कृष्णा रेड्डी। ओके, ये बहुत ही फेमस बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, जिसमें बहुत लेंदी है पर लेकिन हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। सो यू गो विद दिस बुक, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड for world history. Now let's move to the topics which are very important for the world history.
we can see industrial revolutions, which is also mentioned in the syllabus. And what are the subtopics which are very important? You can see renunciations, discovery of sea routes, reformations, counter reformations, European nations settle North America, rise of slave trades, American war of independence, France revolutions, nationalism in Europe, rise of capitalism, colonialism and imperialism. So these are very important subtopics. ओके, वर्ल्ड वार के बारे में आपको जानना होगा, वर्ल्ड्स बिटवीन द टू वार, वर्ल्ड वार 2 के बारे में जानना होगा, डीकोलोनाइजेशंस एंड रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, इसमें आप सब टॉपिक्स को देख सकते हैं, कौन कौन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएं, सो दैट you can easily write the answers during the times of examinations. Okay, and concepts, types and social impact of political philosophies. So okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब टॉपिक्स, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना होगा. ओके, एंड लेट्स मूव टू द another section of the syllabus of GS1. We have completed the 4 portion, और हम सब ने पहले देख चुका था 6 portions के combination से GS1 से questions पूछे जाते हैं. हम सब 4 तक complete कर चुके हैं. now बचा है Indian World Geography and Indian Society. तो पहले हम सब देख लेते हैं इंडियन सोसाइटी, जो आपको ये ग्रे कलर में दिख रहा है, ये इंडियन सोसाइटी के बारे में है. ओके, silent feature of the Indian society, diversity of India, role of women and women organizations, populations and associated issues, poverty and developmental issues, urbanizations, their problems and their remedies. Okay, effect of globalizations on Indian society, social empowerment, communalism, rationalism and secularism. So these is the topics of Indian सोसाइटी. सो इसके लिए आपको बेस्ट सोर्स है इंडियन सोसाइटी. ओके, फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस GS पेपर 1 रिटन बाय M संथिल कुमार and S रिजिस. ओके, बहुत ही कॉन्साइज लूसिड लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसको आपको बहुत ही स्टैटिक पोर्शंस बहुत अच्छे से कवर किया गया है. एंड जस्ट आपको न्यूज़पेपर्स और कवर कर लेते हैं तो ये सेक्शंस आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो इसके हम सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स को देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू गेट क्लियर आइडिया दैट विच आर द टॉपिक्स फॉर वी हैव टू लुक मोर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है. ओके, तो इसमें टॉपिक्स है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं. ओके, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं जिसको आपको देखना है. ओके, एंड पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, आपको यहाँ पर सब टॉपिक्स है, आपको PDF मिल जाएगा, सो कोई दिक्कत नहीं है. इसमें आप सब टॉपिक्स को देख सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर रीडिंग द बुक. ओके, यू हैव टू रीड सेलेक्टिवली, नॉट द होल बुक यू हैव टू मग अप. या पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, इसके सब टॉपिक्स देख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, so on. We will provide you PDF, not to worry about it. Urbanizations, this all comes under the Indian society. So these are the topics which you have to look very carefully. And effect of globalizations on Indian society, किस तरह से globalization का effect पड़ा है हमारे society पर, यहाँ पर सब topics. Okay, social empowerment, these are subtopics you have to see. And communalism, rationalism, okay, regionalism, secularism. Okay, ये सब हर एक पोर्शन इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है, सो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना होगा. ओके, एंड यहाँ से ज्योग्राफी का द लास्ट पोर्शन इज़ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी,
distribution of key resources across the world including South Asia and the Indian subcontinent, factor responsible for the locations of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India. So these are the syllabus of which are mentioned in UPSC. Okay. And दूसरा देख सकते हैं important geophysical phenomenon such as earthquake, tsunami, volcanic activities, cyclone, etc. Okay, geographical features and their locations changing in critical geographical features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and the effect of such changes. So these are all included, and the best sources for completing these topics of geography, Indian and world geography, is the best source is by Majid Hussain. ओके, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें आपको हर एक टॉपिक्स के रिलेटेड कवर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक ऑक्सफोर्ड एटलस आपको रखना होगा ताकि बहुत अभी के रिसेंट टाइम्स में आप देख सकते हैं यूपीएससी में मैप रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट सच थिंग्स. लेट्स मूव टू द topics and subtopics which are very important of geography related questions. Okay, so that you know what is the questions gonna to ask in the examinations. So these are subtopics. Silent features of the world, physical geography, इसमें आपको geomorphology और इसमें subtopics देख सकते हैं जो बहुत important है. Oceanography subtopics and climatology, सोशल जियोग्राफी और सॉइल जियोग्राफी. सो यहाँ पर आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं जो आपको देख के ही इसके रिलेटेड टॉपिक्स से नोट्स बनाने हैं, पढ़ने हैं, कंप्लीट करने हैं. ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, कंट्री में किस किस कंट्री में कौन प्रोमिनेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उसके बारे में आपको जानना है. टाइप ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिफॉर्म्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एंड दीज आर द सब टॉपिक्स जिसको आपको लुक ओवर करना है. Okay, factor responsible for the locations of industries, classification of industries, location and distributions of industries on the basis of, so किस बेसिस पर कोई भी इंडस्ट्रीज़ कहीं पर लोकेट होता है. सो दीज आर रॉ मटेरियल्स, लेबर, मार्केट, कैपिटल, लैंड, ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, कम्युनिकेशंस. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब भी कोई कंट्री कोई भी फैक्ट्री कहीं पर लगता है तो इसको देख कर ही उस प्लेस पर फैक्ट्री बनाया जाता है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, IT, कॉटन टेक्सटाइल, agglomerations and footloose industries. So it is also the syllabus of geography. You have to look important geophysical phenomena. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं earthquake, volcano, cyclone, tsunami. So ये सब आपको देखना होगा. Geographical features and their locations and their subtopics, factor causing changes in critical geographical features. All you have to see. Oh, that's all. So आज हम सब ने GS1 का फुल्ली सिलेबस देख चुके हैं. ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड इसी तरह यदि आपको GS2 का देखना है, GS सब बन चुका है तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं. एंड GS3 का भी देख सकते हैं, GS4 का. तो इसी तरह से हर एक टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया गया है, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं सारे बुक्स को डिस्कस किया गया है हर एक टॉपिक्स पर, एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड जो भी UPSC टॉपर्स हैं उसके द्वारा ये बुक सब बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए ये सब वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल.